सो गई। नींद तो मम्मा को भी आ रही है, पर पहले नहा लेते हैं। सोने से पहले अनिका हर रोज रिया को बाथरूम में नहलाने ले जाती थी, लेकिन आज उसके साथ रिया नहीं, आर्यन था। आर्यन की नींद टूटी और खुद को बाथरूम में देखकर उसका टेंशन बढ़ने लगा। उसे पता था कि अनिका ने अगर उसे नहलाया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अनिका आर्यन के कपड़े खोलने के लिए जैसे ही सामने आई, नहीं मम्मा। क्या हुआ? चलो मम्मा मैं बड़ी हो गई। इतनी बड़ी हो गई कि मम्मा के सामने शर्म आ रही है। बाहर खड़े आर्यन ने चैन की सांस ली। आर्यन ने अलमीरा से रिया के कपड़े लिए और अनिका के आने से पहले कपड़े बदल लिए। जैसे ही बाथरूम से पानी की आवाज बंद हुई, आर्यन बेड पर जाकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अनिका जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि रिया ऑलरेडी सो चुकी थी। आर्यन की आंखें तो बंद थी, मगर वो पूरी तरह जाग रहा था। माँ के इस प्यार को आर्यन बचपन से मिस कर रहा था। आज जैसे उसका सपना पूरा हो रहा था। आर्यन को पता था कि रिया फोन कर रही है। उसने फोन डिस्कनेक्ट करने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया कि तभी अनिका की नजर फोन पर पड़ी। मॉम ने अगर फोन उठा लिया तो उनको पता चल जाएगा कि मैं रिया नहीं आर्यन हूँ। क्या करूँ? अनिका ने देखा कि फोन कट हो चुका है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए फोन बंद करके साइड वाले टेबल पर रख दिया। अनिका को पता था कि अगले दिन उसे डॉक्टर अमृता बनकर ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना है। वो जानती थी इतनी मुश्किल ऑपरेशन के लिए उसकी नींद का पूरा होना बहुत जरूरी था। थोड़ी देर बाद जब आर्यन को महसूस हुआ कि अनिका सो चुकी थी, आर्यन ने धीरे से अनिका को हक कर लिया। आर्यन को पता भी नहीं चला कि कब वो खुद गहरी नींद में सो गया। रिया आर्यन को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर आर्यन का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रिया इस बात से घबराई थी कि रोहित ने कहा था कि अब रोहित उसे पढ़ाएगा। यूं तो रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, खुद 6 साल की थी, मगर अपनी उम्र से 2 साल बड़े बच्चों की मैथ्स प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर लेती थी। प्रॉफिट कम होने का मतलब ये नहीं कि मार्केट में हमारा क्रेडिट कम हो गया है। मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी गुडविल पर काम करती हैं, ना कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पे। आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, प्रॉफिट अपने आप होगा। रोहित की भारी आवाज सुनकर रिया का टेंशन एकदम से गायब हो गया। रिया को इस बात का यकीन हो चुका था कि अगर इस दुनिया में उसका कोई डैड था तो वो बस रोहित ही था। ओके आर्यन बेटा, आप मुझे ये बताओ कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रोहित ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्रश्न का जवाब आर्यन सही देगा, और वो भी बिना सोचे। एक्सीलेंट, दैट्स द राइट आंसर आर्यन। आर्यन का नाम सुनते ही रिया को अचानक रियलाइज हुआ कि उसे आर्यन की तरह जवाब देना था। वो हर क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे सकती, मगर उसे गलत आंसर देने की प्रैक्टिस भी नहीं थी। अच्छा अब ये बताओ कि हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन? जवाब मुंह पर होते हुए भी रिया सोचने लगी थी। सचिन तेंदुलकर। बेटा देखो, ये हमारे फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। आप इन्हें कैसे भूल सकते हो? क्या बहाना बनाऊं कि डैड को गुस्सा भी ना आए? हाँ याद था मुझे, दरअसल मैं भूल गई थी। जैसे ही रोहित ने रिया के मुंह से ये सुना, उसे वो दिन फिर से याद आ गया जब आर्यन लेडीज वॉशरूम में गया था। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते। आप जानते हैं ना कि लेडीज वॉशरूम में जेंट्स अलाउड नहीं है। उसे डॉक्टर अग्रवाल की वो बात याद आई। रोहित, बिन माँ के बच्चे कभी कभी मानसिक परिस्थिति के शिकार हो जाते हैं। अगर सिचुएशन क्रिटिकल हुई, then I will appoint the best child psychologist for you. लेकिन फिलहाल मेरा सजेशन यही रहेगा कि तुम सिचुएशन को प्यार से हैंडल करो। आर्यन बेटा, मैं ना आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मिस मैरी अब कभी वापस नहीं आएगी।
मैं ना आपका एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा दूंगा, जहाँ पे आप अपने जैसे अच्छे दोस्त भी बना सकते हो। डैड, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे दोस्त की क्या जरूरत। आई लव यू डैड। डैड, आप कभी मॉम को मिस नहीं करते? आप और मॉम साथ में क्यों नहीं रहते? बेटा, इट्स टू लेट। आई थिंक यू नीड सम रेस्ट। रोहित की चिंता आर्यन के लिए दिन ब दिन बढ़ रही थी। उसे आर्यन की मानसिक हालत को लेकर बहुत फिक्र थी। अनिका ने नीचे लॉबी में रोहित को वार्न किया था। आपके बेटे के ट्यूशन टीचर ना आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है। अनिका को मिस मेरी की हरकतों के बारे में पता कैसे चला? कहीं अनिका आर्यन से छुपकर मिलती तो नहीं? मुझे पता करना होगा। सनी, सनी, क्या हुआ भैया? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? दिन भर अपने फोन में घुसे रहते हो। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि आर्यन दिन भर क्या करता है, किससे बातें करता है, किससे मिलता है? सनी को लगा आर्यन की गेमिंग हैबिट के बारे में रोहित को शायद सब कुछ पता लग गया है। सच बताओ सनी, आर्यन सामने वाली औरत से मिलता है, उससे बातें करता है? अच्छा, वो औरत, वो सामने वाली लेडी। क्या भैया, कैसी बातें करते हो आप? आर्यन सारा दिन कर रहे, मतलब आर्यन सारा दिन घर पे ही होता है भैया, तो उससे कैसे मिल सकता है? और वो लेडी भी तो हमारे स्ट्रीट में कभी नहीं आई। ये कैसे हो सकता है कि उस औरत को आर्यन की पर्सनल बातें पता हो? ऐसा तो नहीं कि वो आर्यन से इंटरकॉम पे बातें करती हो। नंबर तो स्वीट रूम 2401 का है, जो अनिका के नाम से बुक है। क्या अनिका आर्यन से इंटरकॉम के थ्रू बात करती है? मुझे ये औरत अनिका बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं आखिर चाहती क्या है। क्या इससे भी मेरे घर वालों ने भेजा है? भैया, मैं जानता हूँ कि आपको आर्यन की फिक्र है, पर मेरा विश्वास कीजिए, आर्यन बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आपको लगता है। अभी आपको लग रहा है कि आर्यन बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, लेकिन भैया मैं जानता हूँ कि आर्यन बहुत स्मार्ट है। और अगर उस लेडी का आर्यन के ऊपर कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? और भैया ये बात तो आप भी जानते हो कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आर्यन की जिंदगी में उसकी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते हो। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारी उस टीचर मैरी की छुट्टी हो गई है। अब बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी मिल जाएगा। रिया की इस बात पर आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था। आर यू सीरियस? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? सुबह सुबह ऐसा मजाक कौन करता है? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हेलो, फोन क्यों काट दिया? वाह डैड, आज आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। और एक पल में पिछली रात की सारी बातें वो भूल गया। अच्छा, थैंक यू। आज तो आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। अरे मैं हैंडसम नहीं, मैं ब्यूटीफुल हूँ। वैसे आपको पता है मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी? फिल्म की हीरोइन। रिया की बात सुनकर रोहित बेहद परेशान हो गया। उसे लगा पिछली बार जब आर्यन ने ऐसा बिहेव किया था तो सुबह उठकर वो फिर से नॉर्मल हो गया था। बेटा, आप ठीक तो हो ना? यस डैड, आई एम फाइन। मुझे क्या होगा? उधर देखो। क्या मुझे ब्रेकफास्ट टेबल तक ले जा सकते हैं प्लीज? रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाले आर्यन को आज अचानक हो गया था। ये कैसा नाश्ता है? एक काम करो, मेरे लिए चॉकलेट मिल्कशेक, चीज सैंडविच और डोनट लेकर आओ। और हाँ, डोनट के ऊपर बहुत सारा चॉकलेट सॉस डालना भूलना मत। सनी और रोहित समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यन को आखिर हो क्या गया है। आर्यन को इतना एनर्जेटिक पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। मुझे डॉक्टर अग्रवाल से बात करनी होगी। हाँ रोहित, बोलिए। डॉक्टर, वो आर्यन फिर से कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा है। मैं हैंडसम नहीं, मैं ब्यूटीफुल हूँ। वैसे आपको पता है मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी? फिल्म की हीरोइन। डॉक्टर, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। वी हैव टू हायर अ साइकोलॉजिस्ट फॉर हिम।
as soon as possible. डैडी आओ ना, साथ में नाश्ता करते हैं। रोहित बेहद टेंशन में फोन पर डॉक्टर अग्रवाल से आर्यन को ट्रीट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। डाइनिंग टेबल पर सनी और रिया सनी के मोबाइल में देखकर हंस रहे थे। देखो रोहित, हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है। उसे कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज बुरी लगती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, जबरदस्ती किसी बच्चे के अंदर किसी चीज के लिए नफरत या प्यार पैदा नहीं कर सकते। ये कुदरती होता है। बाई बार, अब जैसे मुझे कॉफी पसंद है, तुम्हें चाय पसंद है। हो सकता है आर्यन को वो सब सारी चीजें पसंद हो जो आमतौर पर लड़कियों को पसंद होती है। ये कोई बीमारी नहीं है रोहित। इसका ना तो उसकी हेल्थ से कोई लेने देना है और ना ही उसकी मानसिकता से। He is as normal as you and me. जब रोहित ने इन चीजों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो डॉक्टर अग्रवाल ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो रोहित, I will send Dr. Shruti as soon as possible. Till then, तुम आर्यन को बहुत खुश रखो। Make observation and note down. We will try our best for Aryan. Thank you, doctor. Thank you so much. अरे होल्ड, मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आज शाम को हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर अमृता रायचूरा एक सर्जरी करने आने वाली है। रोहित को आर्यन का टेंशन तो जरूर था, लेकिन अपनी दादी के इलाज के लिए उसका डॉक्टर अमृता से मिलना बहुत जरूरी था। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। क्या आज ये सच उसके सामने आ जाएगा? That's a good news. डॉक्टर प्लीज मेक श्योर कि मैं डॉक्टर अमृता से 5 मिनट के लिए मिल सकूं, प्लीज। तुम एक काम करो, ठीक शाम 5 बजे आ जाओ एंड आई विल मेक श्योर कि वो तुम्हें वहाँ मिले। यस डॉक्टर, थैंक यू। अच्छा सुनो, कल रात को तुमने गेम में लॉग इन क्यों नहीं किया? पता है सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फ्रांस की टीम हमारी टीम इंडिया के ऊपर भारी पड़ गई थी। अगर तुम होते ना बॉस, तुम्हारी टीम पक्का जीत जाती। आपसे कितनी बार कहा है मैंने कि फ्रांस की टीम का अटैक स्ट्रांग होता है, डिफेंस कमजोर होता है। अगर आप टीम बनाकर उनकी डिफेंस को तोड़ दोगे तो उन्हें हराना आसान है। और आपसे मैंने ये भी कितनी बार कहा है कि आर्म्स और वेपन के साथ हेल्थ भी हमेशा 60% से ऊपर होना चाहिए। सनी बहुत एक्साइट हो रहा था कि जिसे वो गुरु मानता है, जो गेमिंग दुनिया का सुपरस्टार है, वो स्वीट एंजल और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा आर्यन था। अच्छा गुरु, कुछ ऐसा बताओ ना जिससे मैं कभी ना हारूं, कुछ बताओ। रिया को समझ में आ गया कि ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देने से कंफ्यूजन बढ़ सकता था, जिससे उसकी और आर्यन की पोल खुल सकती थी। रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने सनी की तरफ देखकर एक आंख मारी। सनी, रिया, तुम क्या बात कर रहे थे आर्यन से? आज से पहले तो मैंने तुम दोनों को ऐसे बात करते नहीं देखा। कुछ नहीं भैया, वो मैं आर्यन से पूछ रहा था कि उसे स्कूल जाना ज्यादा अच्छा लगता है या फिर होम ट्यूशंस। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आई एम गोना टेक अ शावर। उसके बाद मैं और मेरे डैडी मूवी देखने जाएंगे। चाचू प्लीज देखिए ना कि मेरा चॉकलेट मिल्क शेक, चॉकलेट डोनट तैयार हुआ है या नहीं। रोहित और सनी समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यन के साथ हुआ क्या था। जो आर्यन अपना नाम बोलने से भी डरता था, वो आज सुबह से किसी विंग कमांडर की तरह सबको ऑर्डर दिए जा रहा था। बेडरूम में शावर लेने जाने से पहले रिया ने आर्यन का वार्डरोब खोला और उसकी पसंद के कपड़े निकाल लिए। आर्यन का स्पोर्ट्स शूज का कलेक्शन भी रिया को बहुत पसंद आया। तभी अचानक रिया की नजर बेडरूम में लगी तस्वीरों पर पड़ी। अगर आर्यन मेरा क्लोन नहीं है तो वो बिल्कुल मेरे जैसा सेम टू सेम कैसे दिख सकता है? मम्मा ने तो कहा था कि वो मनाली मेरे भाई को ढूंढने के लिए आई है। सेम टू सेम। हाय, आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन। वाह, बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हो। लेकिन ध्यान रहे, मामा को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम रिया नहीं हो। कहीं आर्यन ही तो मेरा भाई नहीं है? और उसके पापा मेरे पापा और मेरी मम्मा उसकी मम्मा।
उसने जल्दी से लैंडलाइन से आर्यन को फोन लगाया। जैसे ही आर्यन ने फोन उठाया, रिया ने उससे कहा, हेलो, तो मेरे जुड़वा भाई हो। इससे आगे अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझा पाऊंगी। अभी मैं जो कहती हूँ वो ध्यान से सुनो। मैंने डैड से कहा है कि वो मुझे मूवी दिखाने ले जाए। तू भी मम्मा के साथ पास वाले थिएटर में आ जाओ। मगर मैं उनसे कहूँ क्या? ओहो, तुम इतना भी नहीं समझते। मम्मा को कन्विंस करना बहुत आसान है। उनके सामने जाओ और हल्की सी स्माइल दो और कहो कि आज मेरा मूवी देखने का मूड है। बस वो सारा काम छोड़ के तुम्हें मूवी दिखाने ले जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि मम्मा और डैड साथ बैठकर फिल्म देखें। मैं तुम्हारा ये रेड हुडी और ब्लू जीन्स पहन रही हूँ और मेरे पास भी ऐसा सेम टी शर्ट है, तुम वो पहन लो। और हाँ, किसी को हमारे असली अर्थ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं डैड को पहले ही थिएटर के अंदर ले जाऊंगी और तुम बस इतना ही ध्यान रखना कि थिएटर के अंदर अंधेरा होने के बाद ही तुम मम्मा को लेकर आना और फिर मेरे साथ वाले सीट में बैठ जाना। We are taking our parents on a movie date. अब जल्दी करो, हम बहुत जल्द एक साथ एक ही घर में रहने वाले हैं। ये सुनकर आर्यन बहुत खुश हो गया कि अनिका ही उसकी मॉम थी। उसने बेडरूम में जाकर अनिका को देखा तो अनिका अभी भी सो रही थी। उसे ज्यादा से ज्यादा नींद लेनी थी ताकि बुआ के ऑपरेशन के वक्त उसे फिजिकल या मेंटल थकान महसूस ना हो। आर्यन को जो भी करना था बहुत जल्दी करना था। आर्यन बेड पर चढ़ गया। दबी सी नाजुक नाक, गोरा रंग, लाल गाल देखकर आर्यन को लगा जैसे उसके अपने चेहरे की बनावट बिल्कुल अनिका के चेहरे जैसी थी। मम्मा, उठो। अनिका को देखकर रिया की बातों में आर्यन का विश्वास और भी पक्का हो गया। अनिका ही आर्यन की मॉम थी। गुड मॉर्निंग बेबी। क्या बात है, आज सुबह सुबह बड़ा प्यार आ रहा है? कुछ चाहिए क्या? मम्मा, आज हम मूवी देखने जा सकते हैं? अनिका ने आज तक रिया को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया था। उसने घड़ी की तरफ देखा। ज्योति बुआ का ऑपरेशन 5 बजे का था। अनिका ने सोचा कि 3 घंटे की फिल्म पूरी करके वो हॉस्पिटल चली जाएगी। चलो फिर रेडी हो जाओ, जल्दी से निकलना पड़ेगा। मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। आज मैं आर्यन के साथ फिल्म देखने जाऊंगा और वहां से लाइफ केयर हॉस्पिटल। जितना बोला है उतना करो। आज का दिन मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Got it? आर्यन बेटा, मैं ना सिनेमा हॉल की सारी टिकट्स बुक कर लेता हूँ। पूरे हॉल में सिर्फ हम दोनों होंगे। ये बात सुनकर रिया को अपना प्लान फेल होता नजर आ रहा था। उसने तुरंत अपनी दूसरी डिमांड रख दी। अगर हम पूरे हॉल में अकेले ही बैठने वाले हैं, तो हम घर में मूवी नहीं देख सकते। आई वांट कि मैं सबके बीच में बैठकर मूवी देखूं। बेटा, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। तुम बीमार हो सकते हो, तुम्हें इंफेक्शन हो सकता है। इट्स टू रिस्की। डैड, अगर हमारे पास ग्लव्स है, मास्क है, तब किस बात का डर? वेलकम सर। बेटा, ये मास्क क्यों पहना है? डैडी चलो ना, फिल्म स्टार्ट हो जाएगी। आइए सर, प्लीज आइए। आपके लिए स्पेशल वीआईपी लाउंज बुक किया है, वहाँ पे सिर्फ आप दोनों रहोगे। नहीं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। मुझे लोगों के बीच में बैठकर मूवी देखना। नो प्रॉब्लम सर, आ जाइए प्लीज। डैड वहाँ बैठेंगे। रोहित और रिया दोनों सीट पर बैठ गए। रिया का ध्यान अब भी थिएटर हॉल में आने वाले लोगों पर था। उसकी प्लानिंग ये थी, जैसे ही अनिका और आर्यन हॉल में आए, वो आर्यन को इशारा कर देगी। फिर आर्यन बिल्कुल रिया की बगल वाली सीट पर बैठ जाएगा। वहाँ आर्यन बार बार कोई ना कोई बहाना बनाता था। उल्टे सॉक्स क्यों पहन रही हो? सॉरी मम्मा। दो, मैं पहन। तुम बस इतना ही ध्यान रखना कि थिएटर के अंदर अंधेरा होने के बाद ही तुम मम्मा को लेकर आना। फेरे पूरे होने से पहले ही दुल्हन हो गई प्रेग्नेंट। दुल्हन और बाराती सारे हो गए हैरान। आखिर क्या है राज? जानने के लिए सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट FM पर।
हजारों कोशिशों के बाद आर्यन अनिका को थिएटर पहुंचने में 15 मिनट लेट करवाने में कामयाब रहा। मैं कुछ भूल गई हूँ, जल्दी से लेके आती हूँ। तुम यहीं खड़े रहना, ओके? और कोई शैतानी मत करना। रोहित के मोबाइल स्क्रीन पर कंपनी के जीएम का फोन आया। ये देखते ही रोहित ने रिया से कहा, बेटा मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, उसके लिए जाना पड़ेगा। तुम यहीं बैठो, मैं भी आता हूँ। ओके? रिया नहीं चाहती थी कि इस वक्त रोहित हॉल के बाहर जाए, मगर वो रोहित को रोक भी नहीं पा रही थी। रोहित तेज चलकर हॉल से बाहर जाने लगा। रिया भी अपनी सीट से उठी और रोहित के पीछे जाने लगी। रोहित अपने जनरल मैनेजर से बात करने थिएटर लॉबी में पहुंचा। ये आर्यन ये क्या कर रहा है? ओ माय गॉड, डैड देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको कॉल करता हूँ। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मर गए। अब क्या होगा? मैंने तुमसे कहा था ना अंदर बैठे रहने को, तो बाहर क्यों आए? और मास्क कहाँ है तुम्हारा? ग्लव्स भी निकाल दिए। आर्यन, तुम आज सुबह से ना बहुत शैतानियां कर चुके हो। अब बस चलो अंदर। मामा कहाँ रह गई? ओह नो, अब क्या होगा? रिया, यहाँ क्या कर रही हो? और ये मास्क और ग्लव्स कहाँ से आ गए? पहले तो नहीं थे। रिया ने बड़ा ही स्मार्ट आंसर दिया। वो मामा, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मुझे ग्लव्स और मास्क पहनने चाहिए। दरअसल मैं सब कुछ घर से लेकर ही आई थी, और वो मुझे ये भी जानना था कि आप मुझे मास्क में पहचान सकते हैं या नहीं। अच्छा, कल शाम से देख रही हूँ बहुत समझदार हो गई हो। कीप इट अप, चलो। ये कहते हुए अनिका रिया का हाथ पकड़कर उसे थिएटर हॉल में ले गई। फिल्म शुरू हो चुकी थी। हॉल में अंधेरा था, जिसकी वजह से अनिका को अपनी सीट ढूंढने में तकलीफ हो रही थी। मम्मा, नंबर क्या देखने की जरूरत है? बीच में तो सारा हॉल खाली है। चलो यहाँ बैठ जाते हैं। रिया ने अनिका को ठीक रोहित के बगल वाली सीट पर बिठाया और वो खुद अनिका के बगल की सीट पर बैठी। फिल्म देखने में ना ही रोहित को इंटरेस्ट था, ना ही अनिका को, और ना ही दोनों बच्चों को। रोहित अपने फोन में बिजी था। अनिका की नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी आंखें भारी होने लगी थी। उसका सर हल्का सा बगल वाली सीट की ओर झुका। आधी खुली आंखों से अनिका को मोबाइल की रोशनी में चमकता हुआ रोहित का चेहरा दिखा। ये देखकर अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसे लगा इस आदमी की पर्सनालिटी का ऐसा प्रभाव हो रहा है उस पर कि अब नींद में भी उसे रोहित का चेहरा नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद अनिका गहरी नींद में सो गई। दोनों बच्चे एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मम्मा तो सो गई, अब क्या करें? एक आइडिया है, डैड को चिमटी काट। तेरी आंखों का गुस्सा भी कातिल है, मैंने दे दिया तुझको मेरा दिल है। ओ मेरे रांझना, कैसा जादू किया दिल मेरा तूने, ओ कैसे लिया। ओ आप यहाँ? रांझना, कैसा जादू किया। मैंने आपको वार्न किया था ना कि मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहिए। क्यों हमारे पीछे पड़ी हैं आप? आपको समझ में नहीं आता है क्या? समझ आपको नहीं आ रहा है मिस्टर मारवा? और आप अपने आप को समझते क्या है? हाँ, माना कि आप हैंडसम हैं, सक्सेसफुल हैं, लड़के आपके आगे पीछे घूमती होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके पीछे घूम रही हूँ। मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ मूवी देखने आई हूँ। रोहित को रिया की शक्ल तो नहीं दिखाई दे रही थी, मगर उसे इतना जरूर दिख रहा था कि अनिका की बगल वाली सीट पर एक बच्चा बैठा है। रोहित अपनी आवाज थोड़ी नीचे करते हुए बोला, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसे कोइंसिडेंसेस हमारे साथ ही क्यों होते हैं? पहले आप मेरे होटल में स्टे करने के लिए आती हैं,
उसके बाद बात बात पर बहाने बनाकर मुझसे टकराती रहती हैं और मेरे बेटे के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे देती हैं जो मुझे तक नहीं पता था। आपके बेटे की ट्यूशन टीचर ना आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है। आज मैं यहाँ अपने बेटे के साथ मूवी देखने आता हूँ तो उसी शो में आप मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती हैं। इसका क्या मतलब निकालूं मैं? अनिका रोहित को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इन सारी चीजों का उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो खुद ये सोचकर हैरान थी कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। एक चीज अनिका और रोहित दोनों नहीं जानते थे कि वो उनके बच्चे थे जो उन्हें बार बार ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर रहे थे। रोहित थोड़ी देर फिल्म की स्क्रीन की ओर देखने लगा। अनिका भी स्क्रीन की ओर देखने लगी। दोनों की नजरें तो स्क्रीन पर थीं, मगर मन ही मन दोनों अपने साथ हो रहे कोइंसिडेंसेस के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक फिल्म में हीरो हीरोइन का एक रोमांटिक सीन शुरू हो गया। अनिका और रोहित के लिए ये देखना थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मैं जहाँ भी जाता हूँ इत्तेफाक से तुम मुझे मिल ही जाती हो। पीछा करती हो क्या मेरा? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो डू वी हैव अ कनेक्शन? शायद हाँ। थोड़ी देर बाद रोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए अनिका से कहा, Look, I don't want to be rude to you, but मैं चाहता हूँ कि आप अपना रूम छोड़कर किसी और रूम में चली जाएं। And don't worry, everything will be on us. एक्सक्यूज मी मिस्टर मारवा, आपको क्या लगता है पैसे आपके पास ही है क्या? मैंने अपने कमरे के लिए ना आपके होटल वालों को एडवांस पेमेंट की थी। आप मुझे इस तरह रूम से नहीं निकाल सकते। I will sue you. What? You will sue me? आप समझती क्या अपने आप को? अरे भाई, मियाँ बीवी के झगड़े घर पर ही निपटाया करो। यहाँ आकर हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? I'm sorry sir, आप अपनी फिल्म एंजॉय कीजिए। Sorry. इतनी खूबसूरत जोड़ी है तुम्हारी, फिर झगड़ते क्यों हो? पता नहीं आज की जनरेशन को क्या हो गया है। रोहित ने उस आदमी की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना जरूरी नहीं समझा और आर्यन का हाथ पकड़कर वहां से निकला। आर्यन ठीक रोहित के पीछे छुप गया ताकि निकलते वक्त अनिका उसे देख न सके। जो कुछ भी हुआ उससे अनिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसे पता था कि रोहित एक अच्छा इंसान था। बस उसे अनिका को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अपने स्वीट के पास पहुंचते ही रोहित ने अपने बॉडीगार्ड को वापस जाने का इशारा किया। रोहित ने अंदर जाने से पहले मुड़कर स्वीट नंबर 2402 की ओर देखा, फिर कुछ सोचकर अंदर चला गया। मुझे उस औरत के इरादे ठीक नहीं लगते। कुछ भी करके मुझे आर्यन को अनिका से दूर रखना होगा। अनिका लिफ्ट से बाहर आई। रिया आसपास देखने लगी कि कहीं रोहित या सनी उसे देख न ले। जैसे ही स्वीट रूम का दरवाजा खुला, रिया तुरंत अंदर भाग गई। अनिका के लिए रिया की ऐसी शरारतें रोज की बात थी। अंदर जाते ही अनिका को उसकी सेक्रेटरी राजलक्ष्मी का फोन आया। राजलक्ष्मी का फोन उठाते ही राजलक्ष्मी ने कहा, मैडम मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, कम से कम मुझे तो ये जानने का हक है ना कि आज आप ऑपरेशन करने वाली है मनाली के लाइफ केयर हॉस्पिटल में। राजलक्ष्मी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गई। इट्स ओके मैम। उनके हॉस्पिटल से मेल आया था, पूछ रहे थे कि आप कब तक आओगी एटसेट्रा एटसेट्रा। और डॉक्टर अग्रवाल आपका नंबर मांग रहे थे, दे दूं? नहीं, नंबर मत देना मेरा। तुम उनसे कह दो कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, वो टेंशन ना ले। लेकिन देखो कुछ भी हो जाए नंबर मत देना। ओके डॉक्टर, एज यू से। अच्छा हाँ, उन्होंने डॉक्टर्स की लिस्ट भेजी है, मैं आपको भेज रही हूँ। इफ यू नीड एनी चेंजेस लेट मी नो। डन, थैंक यू। तेरी आँखों का गुस्सा भी कातिल है, मैंने दे दिया तुझको मेरा दिल है। ओ मेरे रांझना कैसा जादू किया। मैडम, अगर आपकी गहरी सोच को डिस्टर्ब ना कर रही हूँ तो 2 मिनट बात कर सकती हूँ? Of course. Go ahead. देखो, मैं जानती हूँ, और ग्रोन अप गर्ल, तुम अपना ध्यान भी खुद रख लेती हो। मम्मा बाहर जाना चाहती है ना? It's okay. You can go. अगर भूख लगेगी तो रूम सर्विस से मंगा लूंगी, प्यास लगेगी तो खुद पी लूंगी। इतनी बड़ी हो गई हूँ तो आप मेरी बिना चिंता किए जा सकते हैं। अनिका रिया की समझदारी देखकर बहुत प्राउड फील करती थी। उसने रिया से कहा, आज मम्मी ना अपनी बुआ का ऑपरेशन करने जा रही है। विश मी लक एंड प्लीज प्रे फॉर आंटी। मम्मा,
आंटी को ना कुछ नहीं होने वाला। यू नो व्हाई? क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर करने वाली है, एंड दैट इज माय मामा। अनिका ने अभी ये सोचा नहीं था कि वो किस तरह बुआ का ऑपरेशन करेगी बिना किसी को ये पता चले कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी। अनिका किसी तरकीब के बारे में सोचने लगी। तभी उसके मोबाइल पर डॉक्टर अमृता के अकाउंट में एक मेल आया। राजलक्ष्मी ने उसे असिस्टेंट डॉक्टर्स की टीम की एक लिस्ट भेजी थी, जिन डॉक्टर्स के साथ मिलकर अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना था। लिस्ट में कामिनी गुलेरिया का भी नाम शामिल था। डॉक्टर अमृता, आज तक आपको किसी ने नहीं देखा है, बट आपको असिस्ट करके आई विल बी द फर्स्ट वन जो आपका चेहरा पूरी दुनिया के सामने ले आएगी। अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन कामिनी के साथ मिलकर करना था। अनिका के पास ऑप्शन था कि वो डॉक्टरों की लिस्ट से कामिनी का नाम हटा दे, मगर ऐसा करने का उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था। हॉस्पिटल वालों ने डॉक्टर अमृता के लिए एयरपोर्ट पर कार का इंतजाम किया था। उसने लाइफ केयर हॉस्पिटल को मेल किया। डोंट सेंड पिकअप टू एयरपोर्ट, मैं हॉस्पिटल डायरेक्ट आ जाऊंगी। डॉक्टर अमृता की पहचान को छुपाना इतना आसान नहीं होगा। गौतम ने बिना पढ़े ऑपरेशन के कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दिए। तभी वार्ड बॉयज ज्योति बुआ को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगे। प्रीति अपनी मम्मी को देखते हुए स्ट्रेचर के साथ साथ चल रही थी। देखिए, ये ऑपरेशन बहुत ही पेचीदा है और इसमें सक्सेस रेट बहुत ही मिनिमम है, पर अच्छी बात यह है कि इनका ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के हाथों होने जा रहा है और ऐसे ऑपरेशन में उनके सक्सेस रेट मोर देन 90% होते हैं। मनीषा खुश थी क्योंकि आज उसकी बेटी इंडिया की सबसे बड़ी सर्जन के साथ मिलकर ऑपरेशन करने वाली थी। कामिनी ने एक फोटो खींची और उसके कैप्शन पर लिखा, वेटिंग फॉर द सुपर डॉग। फिर उसने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त हॉस्पिटल में पहुंचने वाली होंगी। आप सब लोग ऑपरेशन थिएटर में सारे इक्विपमेंट तैयार रखिए। ओके सर। आई होप ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और फिर मैं रोहित को भी डॉक्टर अमृता से मिलवा पाऊँ। अगर आज डॉक्टर अमृता मेरे हाथ लग गई तो मैं उससे अपनी दादी का इलाज करवा कर ही रहूंगा। डॉक्टर, वो मेरी मम्मी। प्रीति, यू आर ए ब्रेव गर्ल। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि इस वक्त तुम्हारी मदर को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है तुम्हारा विश्वास। और हम डॉक्टर हैं ना, हमसे जितना भी हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं डॉक्टर अमृता के साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? इट विल बी ग्रेट ऑनर फॉर मी। और आखिर वो मेरी वजह से यहाँ आ रही है, राइट? श्योर, लेकिन आपको परमिशन मुझसे नहीं, डॉक्टर अमृता से लेनी होगी। या श्योर। डॉक्टर अमृता आई नहीं अब तक। अभी अभी उनका मैसेज आया कि वो आने ही वाली। लगता है डॉक्टर अमृता आ गई। अब यही मेरी माँ की जान बचा सकती है। रिया काफी देर से मेन डोर के बाहर देख रही थी। उसने देखा कि रोहित अपनी स्वीट से निकलकर लिफ्ट में चला गया। उसे कंफर्म हो गया कि अब आर्यन को फोन करने का रास्ता क्लियर था। आर्यन रोहित की बातों से काफी नाराज था। वो तुम्हारी मॉम नहीं आर्यन, इनफैक्ट तुम्हारी कोई मॉम नहीं है। हेलो ब्रदर, डैड अभी अभी बाहर निकले हैं। कुछ देर के लिए हमारा रास्ता क्लियर है। वी कैन मीट। तुम एक काम करो, पहले तुम टेरेस पे पहुंचो, उसके बाद मैं भी पहुंचती हूँ। लेकिन हाँ, हम एक साथ किसी को भी नहीं दिख सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मिलते हैं सेम प्लेस पे। ओके। आ गई अपना फेक कंसर्न दिखाने। प्रीति अनिका से बहुत नाराज थी क्योंकि अनिका प्रीति और ज्योति बुआ को अपने हाल पर छोड़कर चली गई थी। इस वक्त प्रीति को समझाने का ना तो अनिका के पास टाइम था और ना ही मौका। हेलो डॉक्टर। हेलो। ऑपरेशन कितनी देर में शुरू होने वाला है? तुम्हें कैसे पता चला या ज्योति का ऑपरेशन है? वो डॉक्टर अमृता से मैंने रिक्वेस्ट की थी आने के लिए। लेकिन कामिनी तो कह रही है कि इसने डॉक्टर अमृता को बुलाया है। ऑफ कोर्स मैंने ही बुलाया।
सर ये अनपढ़ गवार कैसे बुला सकते हैं डॉक्टर अमृता को? इसे पूछिए जरा, ये जानती भी है वो कितनी बड़ी डॉक्टर है। बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता हर जगह मेडिकल कॉलेज में उनकी केस स्टडी सिखाई जाती है। उनकी 1 घंटे की कीमत लाखों रुपए है। 90% से ज्यादा सक्सेस रेट। सबको वेट करना पड़ता है उनकी अपॉइंटमेंट के लिए, और तुम्हारे कहने से आएगी वो डॉक्टर अमृता ऑपरेशन करने के लिए? इम्पॉसिबल। अनिका तुम एक काम करो, डॉक्टर अमृता को तुमने मैसेज किया था ना, वो मैसेज हमें दिखा दो तो हमें यकीन हो जाएगा कि तुम सच बोल रही हो। अनिका इस वक्त किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। उसका पूरा ध्यान ज्योति बुआ के ऑपरेशन पर था। अनिका किसी से बिना कुछ कहे ऑपरेशन थिएटर की ओर निकल गई। देखा तुमने अपनी अनिका दीदी को? सबके सामने झूठ पकड़ा गया ना उसका। हम तो कहते रहे तुमसे कि इस लड़की पे विश्वास मत करो मत करो, पर तुम और बुआ मेरी बात कहाँ ही मानते थे। जाने भी दो कामिनी, बुरा वक्त है। आखिर बुरे वक्त में प्रीति और तेरी बुआ के साथ कौन खड़ा रहेगा? हम ही खड़े रहेंगे ना। हाय, आर यू श्योर ना कि तुम ही मेरी बहन हो? आई एम वेरी श्योर। तुम ही मेरे जुड़वा भाई हो जो मम्मी से गुम हो गए थे। क्या मम्मा इज सो केयरलेस जो उन्होंने मुझे घुमा दिया? नो, मम्मा इज नॉट केयरलेस। हो सकता है कि तुम्हें गुंडों ने छीन लिया हो या तुम्हें डैड ने छीन लिया हो। नो, डैड इज नॉट अ थीफ। कुछ देर एक दूसरे की तरफ उंगली ऊंची रखने के बाद दोनों बच्चों ने सीज फायर का ऐलान करते हुए अपनी अपनी उंगलियां नीचे कर ली। आर यू श्योर ना कि हम ही भाई बहन हैं? अगर हम भाई बहन नहीं हैं, तो फिर हमारी शक्ल एक दूसरे से कैसे मिलती है? तुम्हारे आँख मम्मा जैसी और मेरी नाक डैड जैसी, और तुम्हारी हरकतें मम्मा जैसी और मेरी कुछ कुछ डैड जैसी। तुम्हारे डैड मेरे ही डैड और मेरी मम्मा तुम्हारी मम्मा। कोई तो मस्ती है जो हमें सॉल्व करनी है, बट कैसे वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन बस इतना पता है कि जिस गॉड ने हमें मिलवाया है वही गॉड इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब मुझे मॉम से मिलने के लिए गॉड से बात करनी होगी। नो, आई विल हेल्प यू। हम ऐसे करते हैं कि तुम एक दिन के लिए मेरी मम्मा के साथ रुको और मैं एक दिन फिर से तुम्हारे डैड के साथ रुकती हूँ। ओके, हाई फाइव। अनिका जानती थी कि अगर नर्स स्टेशन जाकर उसने ऑपरेशन गाउन और मास्क पहन लिया तो कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। लेकिन उसे इस बात का डर था कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो ये राज सबके सामने खुल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। इसलिए ये काम उसे सबसे छुपा कर करना था, स्पेशली कामिनी से। अनिका तुरंत नर्स स्टेशन के अंदर गई। उसने देखा कि चेंजिंग रूम में कोई नहीं है। मौके का फायदा उठाते हुए वो ऑपरेशन गाउन लेकर जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ गई कि तभी देखो पूजा, मेरे फ्रेंड सर्कल में सबको बता देना कि आज मैं बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रही हूँ। और हाँ, खास कुणाल को ये बात पता होनी चाहिए। और मैं तुम्हें ऑपरेशन कॉस्ट्यूम में फोटो खींचूंगी, सबको टैग करके पोस्ट कर देना, ठीक है? चलो मैं तुम्हें करती हूँ। आई हैव टू चेंज, ओके? ऑपरेशन गाउन पहनने के बाद कामिनी ने अपनी सेल्फी खींची और अपनी फ्रेंड पूजा को सेंड कर दिया। जैसे ही कामिनी नर्स स्टेशन से बाहर गई, अनिका तुरंत चेंजिंग रूम के अंदर चली गई। उसने ऑपरेशन गाउन पहनना शुरू कर दिया और अपने बालों को बांधकर अनिका ने ऑपरेशन कैप पहन ली। अनिका का पूरा शरीर ऑपरेशन गाउन में ढक गया था। फिर उसने चेहरे पर ऑपरेशन मास्क लगा लिया।
मास्क की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से ढक चुका था। वो जैसे ही नर्स स्टेशन से बाहर निकली, उसने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर अग्रवाल और प्रीति खड़े थे। किसी की नजर में आए बिना जल्दी से ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कौन? प्लीज शो मी योर आईडी। अनिका को पता था कि अगर डॉक्टर अग्रवाल ने उसकी आईडी में उसका चेहरा देखा तो वो समझ जाएंगे कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। हेलो। हेलो, डॉक्टर अग्रवाल? हाँ, राजलक्ष्मी जी। अमृता मैम आप पहुंच गई ना? डॉक्टर अमृता? हाँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। डॉक्टर अमृता आप? डॉक्टर अग्रवाल अनिका की इस बात से इम्प्रेस होते हुए कहने लगे, डॉक्टर अमृता, यू आर वेरी अलर्ट, इसलिए आप दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोसर्जन है। बाय द वे, ये प्रीति है, पेशेंट की डॉटर। डोंट वरी प्रीति, आई प्रॉमिस मैं ज्योति बुआ को कुछ नहीं होने दूंगी। कैन वी गो? प्लीज। डॉक्टर अग्रवाल अनिका के पीछे अंदर चले गए। अंदर आते ही अनिका ने देखा कि ऑपरेटिंग रूम के ठीक बीचों बीच ज्योति बुआ को ऑपरेटिंग टेबल पर लिटाया गया था। टुडे द हेड ऑफ सर्जरी अमृता रायचूरा। सारे डॉक्टर्स ने ऑपरेटिंग थिएटर में साइलेंस का रूल फॉलो करते हुए अपना सर हिलाकर अनिका को ग्रीट किया, मगर कामिनी ने अपना मास्क हटाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। हेलो मैम, आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर्स। कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू प्लीज? कामिनी की ये बात सुनकर ऑपरेटिंग हॉल में खड़े बाकी सारे डॉक्टर्स चौंक गए। अनिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सौतेली छोटी बहन इतनी बेशर्म कैसे हो सकती थी। हेलो मैम, एनेस्थीसिया दे दिया है, 10 मिनट बाद ऑपरेशन कर सकते हैं। तब तक आप पेशेंट के रिकॉर्ड्स और रीडिंग्स चेक कर लीजिए। मैम, सिंस यू आर फ्री नाउ, क्या आप अपना मास्क हटाकर मेरे साथ सेल्फी ले सकते हैं? डॉक्टर अग्रवाल कामिनी की इस बात पर काफी शर्मिंदा हो गए। बात को संभालते हुए वो अनिका से कहने लगे, डॉक्टर अमृता, ये कामिनी है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, पेशेंट की नीस भी है, और इसने ही ईमेल करके आपको यहाँ बुलाया है। तो तुमने मुझे ईमेल किया था? यस। तुम्हें मेरा ईमेल आईडी कहाँ से मिला? इस सवाल पर कामिनी हड़बड़ाने लगी। बताओ, कहाँ से मिला मेरा ईमेल आईडी? वो मुझे मेरी फ्रेंड से मिला। हाँ, फ्रेंड से मिला। अनिका अब कामिनी को झूठा साबित करने का मौका देख चुकी थी। फ्रेंड से मिला? मेरा ईमेल आईडी बताना। डॉक्टर अमृता, क्या कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे मालूम नहीं? जिसने मुझे ईमेल भेजा था उसका नाम अनिका था। तुमने अपना क्या नाम बताया? कैबिन में मौजूद सारे लोग अनिका की ये बात सुनकर शॉक हो गए। डॉक्टर अग्रवाल के सामने कामिनी का इतना बड़ा झूठ सामने आ गया था। कामिनी, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें डॉक्टर अमृता के साथ असिस्ट करने का मौका सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि तुमने इन्हें ईमेल करके बुलाया है। I can't tolerate this type of behavior. Leave from this operation theater. और मुझे कल सुबह मेरे केबिन में 11 बजे आकर मिलो। Get lost! हॉस्पिटल स्टाफ और बाकी डॉक्टर्स के सामने कामिनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। कामिनी झूठ बोल रही थी और अनिका वो सच बोल रही थी। बच्चों की अदला बदली हो चुकी थी। आर्यन की विश थी कि वो कुछ और वक्त अनिका के साथ गुजारे, और रिया चाहती थी वो थोड़ा और वक्त रोहित के साथ बिताए। रोहित के सामने आते ही रिया को आर्यन की वो बात याद आने लगी जो रोहित ने कल शाम उससे कही थी। मैं चाहता हूँ कि वो जो सामने वाली लेडी है ना, आप उससे दूर रहो। हो सकता है कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाने आई हो। What? क्या कहा तुमने? मॉम? वो तुम्हारी मॉम नहीं आ रहा। इनफैक्ट तुम्हारी कोई मॉम नहीं है। निकलो यहाँ से। मुझे आपसे बात नहीं करनी है।
आज उस औरत अनिका का भूत आर्यन के सर से उतारना ही पड़ेगा। भैया भैया इस सिचुएशन को शांति से हैंडल करना पड़ेगा। आर्यन क्या हो गया बेटा? यू आर ए गुड बॉय। सनी आर्यन को तरह तरह के खिलौनों से मनाने की कोशिश कर रहे थे। इसको ऐसे उड़ाएंगे हम। इसको पकड़ो जरा एक बार, पकड़ो इसको। इसका रिमोट कहाँ है? इसका रिमोट। आर्यन ये कैसे खिलौने हैं? हमारे पास कोई बार्बी डॉल नहीं है। सनी और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सारे खिलौने जो कुछ दिनों पहले तक आर्यन के फेवरेट खिलौने थे, उनसे अचानक आर्यन को नफरत कैसे हो गई। आर्यन, मैंने आपसे मना किया था ना उस औरत से मिलने के लिए। देख लिया तुमने उस औरत का कितना नेगेटिव असर पड़ा आर्यन के ऊपर। मैं भी जाकर पुलिस कंप्लेन करके आता हूँ। अभी बताती हूँ रिया से पंगा लेने का मतलब। रिया ने अपने आसपास रखे सारे खिलौने एक के बाद एक रूम में फेंकना शुरू कर दिया। निकलो ऐसे, निकलो, निकलो ऐसे। डॉक्टर, प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। अनिका को पता था कि पानी पीने के लिए उसे उसका मास्क हटाना पड़ेगा, इसलिए बात को टालते हुए उसने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, थैंक यू। मैम, पेशेंट रेडी है ऑपरेशन के लिए। जैसे ही अनिका को ज्योति बुआ का चेहरा दिखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स को पेशेंट के लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए, इससे उसकी ट्रीटमेंट पर असर पड़ सकता है। और यहाँ तो सवाल था ब्रेन सर्जरी का। जब जागोगे तब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आई प्रॉमिस। डॉक्टर अग्रवाल और ऑपरेटिंग थिएटर में मौजूद बाकी डॉक्टर्स डॉक्टर अमृता के इस रिएक्शन से सरप्राइज हो गए। रोहित को अचानक याद आया कि डॉक्टर अमृता हॉस्पिटल पहुंच चुकी होंगी। रोहित का उन्हें मिलना बहुत जरूरी था। क्या डॉक्टर, बस मैं निकल ही रहा हूँ। आई एम ऑन द वे। क्या डॉक्टर अमृता पहुंच गई हैं? हाँ, यस। डॉक्टर रायचूर आ गई हैं। मैं बस ऑपरेशन थिएटर से अभी निकला हूँ। इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। 4 से 5 घंटे लगेंगे। तब तक तुम एक काम करो कि यहीं सीधे आ जाओ, साथ में बैठ के चाय पियेंगे और मैं तुम्हें डॉक्टर से मिला दूंगा। श्योर डॉक्टर। अरे एक मिनट रोहित। यस। वो मैंने डॉक्टर श्रुति को आर्यन की काउंसलिंग के लिए बुलवाया था वहाँ, वो पहुंच गई क्या? नहीं, अभी तो नहीं आई। आपने कितने बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स किया था? ओह, आई एम सॉरी। आज इतना ज्यादा काम था कि मैं आपको बताने भूल गया कि मैंने डॉक्टर श्रुति को 5 बजे आने को बोला था। बस वो आने वाली होंगी। ओह ठीक है, मैं तो हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहा था। बट कोई बात नहीं, सनी है यहाँ पे, वो उनको अटेंड कर लेगा। डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वेलकम। Is this Mr. Rohit Marwa? Yes, and you would be Dr. Shruti, right? Nice guess. Please come. Well, I'm sorry, मेरी एक दूसरी मीटिंग है, so I'll have to rush. डॉक्टर अग्रवाल मुझे बताना भूल गए कि आप आने वाली हैं, अदरवाइज मैं अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर देता। No problem, Mr. Marwa. I can handle the little one on my own. Great. श्रुति की नजर सनी पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रुति को देखकर उसे पहली नजर का प्यार हो गया था। सनी एक पुतले की तरह श्रुति को देखकर फ्रीज हो गया था। वो सनी के पास आई और उसके गालों पर हाथ फेरने लगी। मिस्टर मारवा, ये है आर्यन। देखने में तो काफी समझदार दिखता है। हाय, आई एम श्रुति। कैन यू बी माय फ्रेंड? यस, ऑफ कोर्स। डॉक्टर, ये सनी है, मेरा कजन सनी। आर्यन अंदर बेडरूम में, वो सिर्फ 6 साल का है। नॉर्मली ही इज वेरी पोलाइट एंड ओबीडिएंट, बट आजकल पता नहीं क्यों अजीब सा बिहेव कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा है। आई थिंक ही इज बीन ब्रेन वॉश्ड। 6 साल के बच्चे का मन एक ब्लैक बोर्ड की तरह होता है, जिस पे जब मन चाहे कुछ लिख दो, जब चाहे कुछ मिटा दो। अगर उसके मन में कोई बुरी इन्फ्लुएंस हुई तो मैं उसे मिटा दूंगी, और अगर कोई अच्छी इन्फ्लुएंस हुई तो वो फ्यूचर में उसके काम ही आएगी। डोंट वरी मिस्टर मारवा, आई कैन हैंडल इट। श्रुति का कॉन्फिडेंस देखकर रोहित को ये भरोसा हो गया था कि श्रुति आर्यन की ट्रीटमेंट ठीक से कर पाएगी। उसने श्रुति को बाय कहते हुए कहा, थैंक यू। आई एम सॉरी बट आई हैव टू लीव। आपको कुछ भी चाहिए तो सनी से बोल सकती हैं। श्योर। थैंक यू।
जब से श्रुति आई थी, सनी की नजर एक सेकंड के लिए भी श्रुति से हटी नहीं थी। श्रुति ने जब मुड़कर देखा तो सनी ठीक उसके सामने खड़ा था। श्रुति थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए सनी से बोली, Excuse me. May I know where I can meet Aryan? Yes, of course. This way. रिया अचानक श्रुति को अपने कमरे में देखकर थोड़ी हैरान हो गई। I'm श्रुति। I'm रिया। ये आर्यन अपने आप को रिया क्यों बता रहा है? ओह नो, गलती से मैंने आर्यन की जगह रिया क्यों बोल दिया? क्या श्रुति ये जानने में कामयाब हो पाएगी कि जिसे रोहित आर्यन समझ रहा है वो दरअसल अनिका की बेटी रिया है? क्या आज रोहित को पता चल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? क्या अनिका ज्योति बुआ को बचाने में सफल हो पाएगी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डॉक्टर अमृता से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। आखिर मास्क के पीछे किसका चेहरा है, मुझे पता करना होगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।